तो आज अभी जो मेरे साथ हुआ मैं उसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी एज 15 16 17 स्कूल के लास्ट एक साल की, आप +1 +2 में हो और आप कॉलेज के एंड तक पहुँचने वाले हो, 4th ईयर तक, तो ये वीडियो आपके लिए है भाई। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी मैं बैंक गया था भाई, मेरे को थोड़ा सा काम था। तो मेरे घर से बैंक ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 500 700 मीटर की दूरी पे ही है। तो मैं पैदल गया था। वहाँ पे जब मैं जैसे ही बाहर निकला ना, तो मेन रोड पे पहुँचा। रोड क्रॉस करते ही मेरा बैंक था। तो उससे पहले बाहर मेरे को एक लड़का घूर रहा है और ऐसे घूर ही जा रहा है कि बहुत देर तक, ये पता नहीं क्या है यार। मैं सड़क क्रॉस करने के चक्कर में इधर उधर देख रहा हूँ, मैं देखा मेरे को ही देख रहा है। फिर मैंने इधर उधर देखा। फिर मैं क्रॉस जब करने लगा ना भाई सड़क जैसी, तो मैं उसके बाद चला गया। मैं कहा भाई, मेरे को लगा कुछ कहना चाहता होगा या कुछ क्या पता कौन है। मैं जब पास गया तो पता लगा कि वो मेरी क्लासमेट था भाई। +1 +2 में मेरा क्लासमेट रहा हुआ है। तो मेरे को एकदम से मिल के लगा कि भाई क्या करना है यहाँ पे, कैसे मिला, यहाँ पे क्या काम से आया है। तो उसने मेरे को पता क्या कहा भाई, कि भाई मैं अपनी स्विगी की डिलीवरी करने आया हूँ यहाँ पे। तो मेरे को काफ़ी शॉकिंग लगा, एकदम से हिल गया कि मैं इसको क्या कहूँ, क्या रिप्लाई दूँ। मतलब भाई को आगे से कुछ तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। तो मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। चल बहुत बढ़िया, ये भी नहीं कह सकता भाई, क्या क्या बढ़िया भाई। मेरा दिमाग ही फिर गया, क्योंकि वो बंदा, जब भाई हम +1 +2 में थे ना, तब मैं उसके साथ रहता था। तब हमारा वो एक क्लासमेट था, हम ट्यूशन्स पे साथ जाते थे। नाम मैं उसका आपके सामने नहीं बता सकता, पर उस टाइम वो एक नीट की तैयारी कर रहा था और उसके मन में था कि मैं एक बार अपना कॉलेज पकड़ूं और मेडिकल कॉलेज में एंटर करूं, और कॉलेज में एंटर होते ही मैं अपना कुछ काम शुरू करूं। उसको काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में या ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था स्पेसिफिकली। उस टाइम वो सिर्फ पैसों की बातें करता था, ज़्यादा पढ़ाई के अंदर भी ऐसे उसका इंटरेस्ट था नहीं। वो जस्ट एक तैयारी बेशक कर रहा था, लेकिन उसका मन में ये था कि मैं ट्रेडिंग करूँ, एनडीए एंड ऑल। वो सबको बोलता था कि ऐसे करके पैसा लगाओ। उसने अपने किसी ना किसी घर वालों के पैसे लेके और उनके अकाउंट बनाए, क्योंकि तब तक वो 18 का खुद तो हुआ नहीं था। तो अपने घर वालों का डीमैट अकाउंट बनवा के उसके थ्रू उसने अपना सौदा करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट में वो अलग चीज़ होती है, और ट्रेडिंग एक बहुत अलग चीज़ है। इसमें वो भाई उस टाइम से घुस रहा था। उसका मैं नाम आपके सामने, मेरा मुँह ज़ुबान से निकल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ना लूँ। लेंगे ही नहीं, काट देंगे वीडियो में अगर आ गया। तो उसने, सारी बात ये है, उस टाइम पे उसकी इतनी ज़्यादा, मतलब उसका वो फोकस्ड था मनी को लेके, कि सिर्फ पैसा उसके दिमाग में चलता था। और कोई आलतू फालतू बात नहीं, सिर्फ पैसे की बात करनी, सिर्फ पैसे के लिए सबको कन्विंस करना कि अगर किसी पे है, क्योंकि घर वालों को भाई डीमेट अकाउंट बना सकते हैं ना, पैसा तो चाहिए उसको लगाने के लिए। अब वो कहीं ना कहीं से कभी घर वालों का, कभी कैसे करके उसमें पैसे पूसे लगाता। बहुत उसने ऐसी तैसी कराई। फिर जब भाई उसके बाद +1 +2 के बाद कोरोना आ गया था, हम अपना अलग अलग हुए, कॉलेज में चला गया, तो उसका मेरे पास बाद में भी कॉल आया था कि भाई तू मेरे साथ थोड़े से पैसे डाल, ऐसे करते हैं हम, ये काम करेंगे और शेयर बनाएंगे। मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया आज तक, मतलब बहुत अच्छी लाइफ चेंज हो गई है मेरी तो ट्रेडिंग ने। लेकिन मेरा मन ट्रेडिंग की जगह इन्वेस्टिंग में ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाला वही था भाई। मैं थोड़ा सा उस चीज़ में बिलीव नहीं करता था एकदम से, कि एकदम से गिर रहे हैं तो पैसे जा भी सकते हैं, तो वही चीज़ थी एकदम से। फिर उसके बाद भाई ट्रेडिंग में तो उसको नहीं मिला। देखो सही बताता हूँ, वो जो ऑनलाइन गेम्स होती हैं इनके चक्करों में पड़ गया। और ऐसा पड़ा, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा लत लग गई थी। +1 +2 के बाद जब मैं कॉलेज गया था, तो मैंने भी ड्रॉप लिया था, लेकिन उसने 2 ड्रॉप लिए थे, और दूसरा ड्रॉप वो चंडीगढ़ जाके लेके आया। चंडीगढ़ जाके उसने ड्रॉप लिया और अपना फिजिक्स वाला ये कोचिंग सेंटर में उसने वहाँ पे एडमिशन ले रखा था। और साथ ही वो एक पीजी लेके रहता था। वहाँ उसको 4 दोस्त और मिले, उनके साथ रहता। उन सबको मिलके उसने लगाई, किसने लगाई अब ये फ्रेंड सर्कल की बात है, मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता। पर उन सबको लत लग गई, और उसमें से सबसे ज़्यादा मरा ये लड़का। उसके बाद ये चीज़ पता लग गई थी कि हाँ ये अब सट्टा खेलने लग गया है, क्योंकि पता लग जाता है, हमारा कोई ना कोई क्लासमेट मिलता रहता है ना कि वो तो सट्टा खेलता है, वो तो ये करता है। क्योंकि सबसे फ़ोन करके पैसे मांगने कि भाई उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड के ऊपर उसके लोन, उसके घर बैंक वाले आने लगे। उसने घर वालों की कभी कैसे करके, मतलब बड़ी गंदी हालत होगी। हर किसी से उसने पैसे मांगने, उधार करने, वो सब चीज़ों से सबको पता लग जाता है कि आजकल इसकी सिचुएशन क्या चल रही है। तो वो एकदम से जब मेरे को दिखा वहाँ पे, वही एकदम से दिमाग घूम गया। इससे मेरे को समझ आया सारा, चलो आपके लिए, आप इसमें से फ़ायदा ये हो सकता है कि सबसे बेस्ट चीज़ आप समझ के जाओ, वो ये है कि आप अपना सर्कल कैसा रखते हो इस एज में, जो ये पीक एज है ना, पीक टाइम है आपकी जवानी का। +1 +2 और उसके बाद का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ड्रॉप ईयर अगर आप ले रहे हो,
और उसके बाद कॉलेज के 21 22 23 साल की उम्र तक, 22 तक स्पेसिफिकली, तब तक कॉलेज सबका ख़त्म हो जाता है, बैचलर डिग्री। तो इसमें जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं थैंकफुल हूँ, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो उनसे मैं किसी में भी नहीं फंसा हूँ, नशा और लड़ाइयाँ, जो या फिर किसी के चक्कर में वो प्यार व्यार वाले चक्कर, या फिर हो गया भाई ये सट्टा वगैरह, घूमना फिरना, ये फालतू आलतू जो भी मतलब टाइम पास, गेम्स खेलनी, सबसे बच रखे हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर से दिमाग में वो जो था, मेरे को उसी लाइक माइंडेड पीपल मिले जैसे जैसा मैं चाहता था, वैसे ही 4-5 दोस्त मिले, छोटा सर्कल बट क्वालिटी, और सारे उनकी वजह से आज मैं अर्न कर पा रहा हूँ। उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने, उनकी वजह से कुछ काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा हुआ है। मैं मजाक से हटके जो भी अब तक करा है तो उसमें मेरे फ्रेंड सर्कल का बहुत हाथ है। अगर मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होता तो शायद मैं भी ये जो 4-5 चीज़ें बताई हैं इनमें से किसी एक में भी फंसता, और ऐसा फंसता फिर वो निकल नहीं पाता। वो कॉलेज का सारा टाइम, उसके बाद के 2-4 साल उसी में निकल जाते हैं, कहीं प्यार में डूबे हैं, कहीं नशों में ही घुस गए हैं। वो जो पहली सिगरेट है ना वो नहीं जगानी भाई। वो जो पहला दोस्त है ना जो तेरे को बोल रहा है दारू पीने चलते हैं, रात को पार्टी करते हैं, वो नहीं जाना भाई। वो जो चीज़ें हैं ना, तेरे को गेम खेलते हैं, ट्रेडिंग भाई पे इतने पैसे लगाओ इतने बन जाएंगे, वो नहीं करने भाई। तो अपना एक क्वालिटी फ्रेंड सर्कल बनाना भाइयों। तो मेरे छोटे भाई बहनों, अपना बड़ा भाई मान लो, अपना जैसे मर्जी, अपना साथ का है तो छोटा भाई, तुम मेरे से बड़े हो, छोटा भाई मान लो। पर ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि आपका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल आपकी आगे, आपकी जो नेटवर्थ है ना, जो आपका नेटवर्क है आज, वो आपकी नेटवर्थ बनाएगा आज से 5 साल बाद आप, क्योंकि उन्हीं की तरफ की बातें सुनोगे, वैसा ही काम करोगे जो बिजनेस की बातें करते हैं। क्विक मनी, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कामों में नहीं घुसना चाहते, इन्वेस्टमेंट, ऐसे अच्छे माइंड के लोग हैं, उनके साथ रहोगे। अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिलता, आपको लास्ट सलाह देता हूँ, अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिलता तो ऐसे लोग ऑनलाइन बहुत हैं। इनडायरेक्टली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्रिएटर्स को देख लो ऐसे, जिनके साथ आपका मन लगता है कि हाँ ये मेरे जैसी बात करता है, ये क्रिएटर है, मैं इसका भी ऐसा सा कुछ सिमिलर सा गोल है, मेरा भी सिमिलर सा गोल है, ये भी इस तरीके का कुछ समझना चाहता है। तो फ्रेंड्स में बातें होती हैं, बस उसमें आप वन वे लोगे, लेकिन ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को आप अपना फ्रेंड बना लो, उसके उन्हीं से कनेक्टेड रहो। ऐसे 2-4 आप उन्हीं ऐसे अच्छे क्रिएटर, क्रिंज क्रिएटर्स नहीं, ढंग की चीज़ों को देखो, उससे भी आपका दिमाग वैसे ही ओके रहेगा, और वो भी आपके इनडायरेक्टली एक फ्रेंड्स का ही काम करेंगे, गुरु का ही काम करेंगे, साथ रहेंगे नहीं बेशक, पर अकेले रहो, ऐसे लोगों से बहुत बढ़िया है। तो ठीक है भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से लेना। अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है उसको ज़रूर समझाना, कॉलेज के अगर स्टार्टिंग ईयर में, फर्स्ट ईयर में खास कर भाई, बहुत बड़ा खड्डा है फर्स्ट ईयर, जिसमें लोग जाते ही गिरते हैं, प्यार जाते ही नशा, जाते ही सिगरेट दारू, रात को घूमना, पार्टियाँ, झूठ बोल के। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। तो सबको राम राम, सत श्री अकाल। किसी को कुछ वैसे कहने का मतलब नहीं था, पर ये चीज़ अगर कोई कर रहा है तो छोड़ दो भाई, बहुत बुरा फंसोगे। और जोमेटो, मैं नहीं कह रहा कि ये कोई स्विगी जोमेटो कोई बेकार चीज़ है, लेकिन एक जो एस्पिरेशन थी आदमी की और उससे फिर कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ही है भाई। तो सीधी सी बात है, किसी को बुरा लगा तो लगने दो, लेकिन इस चीज़ को छोड़ दो। और अपना भाई फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास ऐसी दोस्त हैं जो ये लड़की देख ले, वो लड़की देख ले, तो उनसे तो भाई लाख गुना बढ़िया है, अपना गोली मारो, उनको बोल दो भाई मैं बिजी हूँ, घर पे काम है, पापा ने बुला लिया, कुछ ना कुछ बहाना मार दो, खुद मना ना करो कि मैं नहीं आ रहा भाई, इसी तरह कुछ भी बोल दो, मम्मी ने बुलाना है, यहाँ ये है, वो घर पे हेल्प करा रहा हूँ, इनके साथ जाना है, अपने बहाने मारने शुरू करो और अपना अकेले रहो, सुखी रहोगे, बहुत चीज़ों से बच जाओगे और आगे निकल जाओगे बिल्कुल रॉकेट की तरह। ठीक है भाई, राम राम।